बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव कराने को है तैयार, मगर प्रत्याशी और मतदाता है हैरान और परेशान। जी हां, कुछ माहौल अभी बिहार का यूं ही नजर आ रहा है। हर चौक और चौराहे पर लोग इसी असमंजस के रेखाओं के नीचे अपने अपने दबे जुबानों से ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं जवाब कि क्या इस बार सही में नगर निकाय चुनाव अपने निर्धारित तिथि से हो पाएगा या नहीं। शायद इस सवाल का जवाब वर्तमान में किसी के पास नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चुनावी जो भी संघर्ष देखने को मिल रहा है शुरू से राज्य सरकार और कोर्ट के कई तारीखों और कई ऑर्डरों के बीच, उस पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और यही कारण है कि आज शायद चुनाव आयोग ने दोबारा फिर से बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा तो कर दी, मगर न उन प्रत्याशियों में उस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, न ही उन मतदाताओं में भी किसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हर जगह जाएं तो एक सवाल तैरता हुआ नजर आ रहा है प्रत्याशियों के द्वारा भी और उन वोटरों के द्वारा भी, कि प्रत्याशियों का सवाल यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निर्धारित तो कर दिया गया है डेट को, क्या कोई फिर ऐसा कोई कोर्ट का फैसला आएगा और इस चुनाव को निरस्त कर देगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चुनाव प्रचार फिर से करूं, अन्यथा इंतजार करूं फिर से किसी कोर्ट के आदेश का पालन करूं। उधर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में भी ये लगातार कौतूहल बनी हुई है कि बार बार जो है चुनाव का डेट आता है, चुनाव चिन्ह का भी आवंटन हो जाता है, नेतागण अपने घरों से निकलते हैं, द्वार द्वार जा करके हाथ जोड़े अपने मत को मानते हैं, अपने मतदाताओं को मनाने की कोशिश करते हैं, अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक एक कोर्ट का फैसला आता है और यह सब कुछ अचानक रुक सा जाता है, विराम सा लग जाता है। उन सारी क्रियाओं पर जो लगातार चुनावी गतिविधियों जो एक गर्मजोशी से शुरू होती है, अचानक वो ठंडा पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही माहौल अक्टूबर में था जब बिहार जो है निकाय चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे। चुनावी प्रचार अपने जोरों शोर से चल रहे थे, लोगों में जोश और उत्साह था, मतदाता भी जो है लगातार प्रत्याशियों से मुखातिब हो रहे थे और प्रत्याशी भी अपनी अपनी वादों को लेकर के अपने मतदाताओं के बीच जा रहे थे, वादे भी कर रहे थे, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, खर्चों का भी कोई हिसाब नहीं था। और अचानक एक कोर्ट का फैसला आता है, पटना हाई कोर्ट का, और चुनाव को जो है निरस्त कर दिया जाता है। मामला ईबीसी से जुड़ा हुआ था, बिहार में उन सीटों के लिए था जहां पर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा हो। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे वार्डों को पहले आप चिन्हित करें, हर जिला में जाकर के एक आयोग का गठन करके कि कहां पर ईबीसी मतदाताओं की प्रभाव ज्यादा है और वैसे सीटों पर उस तरह का पुनः नामांकन कराया जाएगा। और ऐसे आदेश के साथ इस गणना को मांगने के लिए सरकार को आदेश दिया हाईकोर्ट ने, और सरकार ने भी देरी नहीं की, तुरंत एक आयोग बनाया और आयोग ने भी जो है अपने रिपोर्ट को सौंपा और दोबारा दिसंबर में चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। और घोषणा की तो वो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर की है। मगर इस घोषणा के बाद ना तो प्रत्याशियों में वो उत्साह देखने को मिल रहा है, नहीं उन मतदाताओं में, क्योंकि उत्साह से ज्यादा सबके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, एक सवाल नजर आ रहा है, जो हर जगह यही नजर आ रहा है, यही पूछ रहे हैं कि क्या इस बार चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, मगर क्या सचमुच में इस बार चुनाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज, मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आज हम इसी बात पर छोटी सी चर्चा करेंगे कि क्यों ये प्रश्न चिन्ह सबके चेहरों पर नजर आ रही है। हम इसी बात को जरा सा आपके सामने, दर्शकों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और उन प्रत्याशियों के लिए ये जरूर जो है ये खबर जरूरी है, क्योंकि आप जिस कंफ्यूजन में जी रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी कंफ्यूजन में नहीं जी रहा है। चुनाव आयोग अपने कार्यों को तेजी से कर रहा है और आज आवाज 24 न्यूज आपको बताएगा कि आप अपने तैयारियों को विराम न दीजिए, आप लोगों से मिलना न छोड़िए, क्योंकि बैटल ऑफ चुनाव जो है ये जारी है। और संभावित अगर कहें तो निश्चित तौर पर इस बार जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चुनाव आयोग के द्वारा, और प्रशासन के द्वारा भी जो है सारे तंत्र जो है, चुनावी तंत्र जो है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी गतिविधियों में लग चुके हैं, बिगुल बज चुका है चुनाव का। तो आप भी ना रहे कंफ्यूज और अपने अपने क्षेत्रों में आप भी जाएं और प्रचार करें, किसी भी कोर्ट के आदेश का न करें इंतजार। तो सबसे पहले कुछ जो है बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जिनमें से मुख्य बातें यह है कि
जो चुनावी घोषणा हुई है इस बार, और इस बार घोषणा होने के बाद अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, यही सवाल सब जगह जो है तैरता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं सवालों के कुछ हद तक जवाब देने की हम कोशिश करेंगे आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है उन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कि पूर्व के सभी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है और ये लागू हो चुका है। 3 दिसंबर तक सभी निर्वाचन पदाधिकारी सहायकों की चुनावी तैनाती को लेकर निर्देश दे दिया गया है। आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षित ईवीएम को रखे जाने हेतु ईवीएम क्लस्टर को चिन्हित करने का भी निर्देश दे दिया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग अपने कार्यों को करने के लिए जो है तत्पर है और सारा जो तंत्र है, चुनावी तंत्र, वो लग चुका है चुनाव की जो है गतिविधियों को पूरा करने के लिए और चुनाव को संपन्न कराने के लिए विधिवत तरीके से। नगर निकाय आम चुनाव को लेकर के कई तरह के सवाल अभी भी चल रहे हैं, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट अभी भी शायद बाकी है, और जहां तक कहा जा रहा है कि दिसंबर में उसकी जो है घोषणा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की। और सबसे बड़ी जो है सब लोगों की निगाहें उसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस बाबत क्या कहता है, चूंकि एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यह कह चुका है कि जो आयोग गठित की गई थी उस आयोग में कहीं न कहीं त्रुटि है, उस आयोग को भंग करके दोबारा आयोग जो है गठित किया जाए और उस पर फिर चुनाव कराया जाए। मगर राज्य सरकार ने आनन फानन में जिस आयोग को गठित किया था और उस आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा है उसे ही निर्वाचन आयोग को दे करके, और निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट का जो है इंतजार किए बगैर उस आदेश को देखते हुए और जो आयोग था, आयोग का जो गठन हुआ था ईवीसी सीटों के लिए चिन्हित करने के लिए और किस तरह के जो है मतदाताओं की संख्या किस क्षेत्रों में है, और जिस तरह का जो है रिपोर्ट उसने आयोग ने सौंपा और पुनः जो है उसी आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है दोबारा जो है डेट की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। हो क्या सकता है, यह भी बहुत गंभीर सवाल है। हो यह भी सकता है कि चुनाव अपने जो है निर्धारित तिथि जो कि 18 और 28 दिसंबर को जो निर्धारित किया गया है उसे कर लिया जाए, और जनवरी में आने वाला जो फैसला है हो सकता है, यह भी हो सकता है कि इस चुनावी प्रक्रिया को फिर से जो है बर्खास्त कर दे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा, या यह भी हो सकता है कि जो जनरल सीटें हैं उसे पुनः जो है चुनाव जीतने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं उनको यथावत रखा जाए और ईबीसी सीट के लिए फिर से जो है आयोग का गठन करके एक नई रिपोर्ट तैयार की जाए और वहां पर जो है पूर्व फिर से जो है चुनाव करा करके, नामांकन करा करके और वहां की प्रक्रिया की जाए। तो कई तरह की अटकलें लग रही हैं कि चुनावी इस माहौल में कौन कौन से फैसले आ सकते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा किए गए इस फैसलों को क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ज्यादातर इस तरह के ही सवाल आपको सुनने को और समझने को मिलेंगे, और कई सवालों का जवाब जो है हम भी आपको देने की जो है इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो भी आदेश जारी किए हैं उसका यथावत सभी जिला में जो है जिला जो है निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उन कार्यों को जो है शुरू कर दिया गया है, और जिस जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें भी हम आपको जानकारी दे दें कि नगर निकाय आम चुनाव को लेकर 7 से 13 दिसंबर तक मॉक पोल कराया जाएगा, जिसमें 1 और 5 मत जो है डलवाए जाएंगे ईवीएम में। एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव पदाधिकारियों की जो ये ट्रेनिंग होती है ईवीएम के लिए कि किस तरह से ईवीएम को आपको संचालित करना है, उसे ही हम मॉक पोल कहते हैं। और प्रशिक्षण और उससे संबंधित ईवीएम से संबंधित जो भी पूर्वाभ्यास है वो सभी का जो है कराना तय किया गया है, जिसकी तिथि 7 से 13 दिसंबर रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। 10 से 12 दिसंबर तक पहले चरण के चुनाव के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा। जो भी विभिन्न प्रकार के जो है प्रशिक्षण होते हैं मतदान कर्मियों के लिए, उनका भी प्रशिक्षण जो है 10 से 12 दिसंबर तक जो है शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए ईवीएम की कमीशनिंग 21 से 26 दिसंबर तक कराने का निर्देश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर इन प्रतिक्रियाओं को हम देखें तो भले ही प्रत्याशी और मतदाताओं के मन में कई तरह के कंफ्यूजन और सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर जहां तक चुनाव आयोग की बात करें तो वो अपने कार्यों में जो है लग चुका है और बड़े जोरों शोर से हर नियमों को पालन करते हुए चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी अपने अपने कामों में जुट गए हैं। तो प्रत्याशियों को भी कमर कस के जो है मतदाताओं के बीच आने की आवश्यकता है, और इस कंफ्यूजन को अभी थोड़ी देर के लिए आप साइड में रहने दें कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देता है और
किस तरह की इस फैसले का प्रभाव जो है इस चुनाव पर पड़ता है, फिलहाल इसे आप अपने युद्ध क्षेत्र माने और युद्ध क्षेत्र में अपनी तैयारियों के साथ आप पुनः मतदाताओं के बीच आए बिना किसी कंफ्यूजन के लिए। जहां तक पूर्णिया नगर निगम चुनाव की बात है तो उनसे जुड़ी हुई जो है हम आपको फिर से बतला दें कि मेयर पद के लिए पूर्णिया नगर निगम में कुल 27 प्रत्याशी हैं, वहीं उप मेयर पद के लिए 16 प्रत्याशी हैं, वहीं नगर निगम के कुल 46 वार्ड हैं और 46 वार्ड के लिए कुल जो है वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की संख्या की अगर बात करें तो वो 298 हैं, जो सभी प्रत्याशी मैदान में अपने भाग्य को आजमाएंगे। और 18 दिसंबर को प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, वहीं जो है 28 दिसंबर को द्वितीय चरण का चुनाव होगा। 18 दिसंबर को होने वाले चुनाव का जो है मतगणना यानी कि परिणाम 20 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं 28 दिसंबर को होने वाले मतदान की जो मतगणना है वो 30 दिसंबर को की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी तक की कहानी यही है कि निर्वाचन आयोग अपने काम में जुट चुका है, हर तरह की चुनावी तैयारियों का जो है वो जायजा भी ले रहा है और उसे पूरा करने की जो एक तरीके होते हैं चुनाव आयोग के उसमें वो जुट चुका है और पूरी तरह से कमर कस के जो है चुनाव की तैयारियों में वो लगा हुआ है। आपके सवाल जो भी हों और उसका जवाब जो भी हो वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि वो सभी प्रत्याशी मैदान में आए और अपने अपने मतदाताओं से बीच में आए और कमर कस लें, चूंकि ये बैटल है और बैटल में आप किसी कंफ्यूजन के साथ बिल्कुल नहीं उतर सकते। फिलहाल आवाज 24 न्यूज इस नगर निगम चुनाव के हर गतिविधियों पर, हर समाचार को आपको अपने माध्यम से लगातार पहुंचाएगा। आप बने रहें आवाज 24 न्यूज के साथ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।